वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। मैं हूं आपका एजुकेटर रंजित कुमार। और बहुत डिमांड के बाद हमने आज बायोलॉजी का वेटेज चैप्टर वाइज वेटेज लेके आया हूं। बहुत डिमांड, बहुत कोई ने हमें कमेंट किया और कमेंट सेशन में लिखा कि सर वेटेज के रिलेटेड बता दीजिए, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, किससे ज़्यादा कितना मार्क्स का आता है। उसी को लेकर हम लेके आए हैं वेटेज पे लेकर। ठीक है, तो आपको पता ही है कौन कौन सा चैप्टर आ रहा है। तो डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में आप देख सकते हैं कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन एक आता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन कभी कभी 1 या 2 आता है, क्योंकि यहाँ भी देख सकते हैं 1 या 2, मतलब यही दोनों में रिलेटेड है। कभी इससे एक पूछ लिया, कभी दो इससे, कभी एक इससे, कभी दो इससे, और 50% चांसेस है कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता ही है। ठीक है, तो आप ये चैप्टर को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमने लास्ट में लिखा ही है कि कौन सा चैप्टर्स में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी हम डिटेल में बताएंगे। तो उसके लिए वीडियो में बना रहिए, और जो भी चैनल में न्यू आया है चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि ये आप टोटली रख सकते हैं 12 मार्क्स। ठीक है, 5 और 6, 6 और 3 9, 9 9 और 3 12 रख सकते हैं। तो टोटली हमने नीचे लिख दिया है चैप्टर वाइज के हिसाब से। तो देख सकते हैं कि माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा 1 या 2 आ सकता है, और 5 मार्क्स का क्वेश्चन एक आएगा। 50% चांसेस है कि आ ही जाएगा। ठीक है, तो सेकंड जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ है इस चैप्टर में सेकंड टर्म में कि बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का जो पहला चैप्टर होगा प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 18 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है इससे। हम 100% बोल सकते हैं इससे 18 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स है। आप पढ़ के जाइए, इसी आपको पार करा देगा। ये आपको पास होना है या आपको ज़्यादा मार्क्स लाना है तो सब चैप्टर पढ़ना ही होगा। तो इससे 2 मार्क्स का क्वेश्चन 2 आएगा। ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन 2 आएगा, 2 मार्क्स का 2 आएगा, और 5 नंबर का क्वेश्चन 2 आएगा ही आएगा। हम दिखा देंगे अभी टॉपिक के हिसाब से। थर्ड है कि बायोटेक्नोलॉजी और एप्लीकेशंस, इससे जनरली क्वेश्चन नहीं के बराबर ही पूछता है। एक बार रेयर से हमसे देखा था गया थे, 50% चांसेस था कि इससे 1 नंबर को 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो पीसीआर क्या था, वही था एक क्वेश्चन। और इससे भी चांसेस नहीं है। आप चैप्टर ये नहीं पढ़ेंगे तो भी आप बना सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन बहुत ज़्यादा रहता है हर ग्रुप में। मैक्सिमम 5 क्वेश्चन अटेंड करना है, तो आपको हर ग्रुप में, जैसे हर पहला ग्रुप होगा उसमें 7 क्वेश्चन रहेगा तो 5 बनाना है। दूसरा ग्रुप रहेगा जो 3 नंबर का रहता है उसमें 7 क्वेश्चन, उसमें भी 5 बनाना है। और जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें 5 क्वेश्चन रहता है, उसमें भी 3 क्वेश्चन बनाना है। तो आपके पास ऑप्शन रहेगा। ये चैप्टर आप हम कर सकते हैं कि इसको इग्नोर करिएगा तो भी आप क्वेश्चन बना के आ सकते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस को आप नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से 1 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन और 1 मार्क्स का क्वेश्चन, मतलब ये दोनों कभी इससे पूछ लिया तो कभी इससे पूछा, कभी इससे पूछा तो कभी इससे पूछा। नेक्स्ट इकोसिस्टम, इकोसिस्टम से क्वेश्चन आप रख सकते हैं 12 मार्क्स। ठीक है, 1 मार्क्स का 1, 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का 2, 1 मार्क्स का, 3 मार्क्स का 1, या 5 मार्क्स का तो 100% फिक्स है। जिसमें हमने कोई भी परसेंटेज नहीं लिखा तो आप 100% समझ सकते हैं। इससे एक, इससे एक, इससे एक, मतलब 2 3 4, इससे चांसेस है कि एक क्वेश्चन पूछे। ठीक है, और लास्ट है इन्वायरमेंटल इशू। ये तो आप बिल्कुल इग्नोर ना करें, इस चैप्टर को आप बिल्कुल इग्नोर ना करें। 5 मार्क्स का क्वेश्चन 110% फिक्स है इससे। ठीक है, 3 मार्क्स का तो आप रख ही सकते हैं, हम बता देंगे अभी आगे कौन सा रहेगा। और 1 मार्क्स का तो रहता ही है। चलिए, हमने टॉपिक वाइज जो बता दिया कि कौन कौन सा वेटेज किससे आएगा। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे डील करते हैं। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर जो है, हम बोले थे ना 9 से 12 को मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो इसमें पहला जो रहता है बीटी कॉटन, ये आप 100% रख लीजिए। ये चैप्टर आपको बायोटेक्नोलॉजी में मिलेगा कि बीटी कॉटन क्या है, बीटी कॉटन का फुल फॉर्म क्या होता है, बीटी कॉटन क्यों यूज़ करते हैं। ये बीटी कॉटन में माइक्रोब्स जो बैक्टीरिया को हम लोग क्या करते हैं, बैक्टीरिया नहीं मरता है, या बैक्टीरिया मरता है तो वहाँ पे जो प्लांट होते हैं, प्लांट को जो अनवांटेड प्लांट होता है उसको हार्म होता है। ये क्या है वो आपको पूरा यही बीटी कॉटन ही समझाएगा। तो आप बीटी कॉटन को पूरा डिटेल में पढ़िए कि बीटी कॉटन क्या है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बीटी कॉटन, बीटी कॉटन किसके लिए करते हैं, और ये बीटी कॉटन माइक्रोब्स को किल कैसे करता है, ये आपको करना है। और बीओडी फुल फॉर्म याद रखिए, मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से। और बायो फर्टिलाइजर्स कि बायो फर्टिलाइजर्स है क्या। ठीक है, नेम 1 and 2 बायो फर्टिलाइजर्स का नाम पूछेगा। एनाबेना, नॉस्टॉक बायो फर्टिलाइजर सॉइल इनफर्टिलिटी बढ़ाने के लिए। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म है। और सीवेज ट्रीटमेंट आप रख सकते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा है 3 मार्क्स का कि व्हाट इज सीवेज ट्रीटमेंट, व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ द सीवेज ट्रीटमेंट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या होता है, ये आप रख सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन आप बीटी कॉटन को बिल्कुल इग्नोर ना करें और आप बायो फर्टिलाइजर्स को बिल्कुल इग्नोर ना करें। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाला इस चैप्टर में है। हर सेट में ही क्वेश्चन था, हमने एनालाइज किया कि हर सेट में इससे क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट बायोटेक्नोलॉजी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस
टर्म, सेकंड टर्म का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या टर्म क्वेश्चन या टॉपिक हम बोल सकते हैं बायो फर्टिलाइजर, जो 18 मार्क्स का आपको देगा। ठीक है, एलिजा का फुल फॉर्म हर बार पूछा है, कभी एलिजा का फुल फॉर्म 3 सेट में पूछा है। पीसीआर का भी आप रख सकते हैं, पीसीआर आपका जो एप्लीकेशन होता है उसमें भी है, इसमें फुल फॉर्म भी है। और रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज आप याद रखिए कि रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज क्या है। स्पेशल जगह पे वो डीएनए को काटने का मदद करता है। वह रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज कहाँ यूज होता है, क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं, ये याद याद रखना है। क्रायोप्रोटीन, ये 3 नंबर का क्वेश्चन में ज़्यादातर पूछता ही है, ये आपको 2 याद रखना है। और सेलेक्टेबल मार्कर तो आप छोड़िए, भूल नहीं सकते हैं कि सेलेक्टेबल मार्कर क्या है। 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा था इससे। मॉलिक्यूलर सीजर में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा था। क्लोनिंग वेक्टर से भी आपसे क्वेश्चन पूछा है 5 नंबर का। प्लाज्मिड्स में कभी पूछ देता है प्लाज्मिड्स क्या है और प्लाज्मिड्स का कहाँ यूज होता है, कौन कौन से प्लाज्मिड्स होते हैं। वेक्टर्स आपको याद ही रखना है, क्लोनिंग वेक्टर और वेक्टर एक ही में आ जाएगा। ठीक है, आपसे अच्छे से पढ़िएगा। तो फिर इससे मैच द फॉलोइंग होता है। मैच द फॉलोइंग आपको 110% याद ही रखना है कि मैच द फॉलोइंग में क्या करना है। चलिए, हमने आपने बताया था कि मैच दी फॉलोइंग आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो मैच दी फॉलोइंग यहाँ देख सकते हैं कि मैच दी फॉलोइंग हमने सेट 3 में सॉल्व किया था, जिस पे आपसे हिंद था इसी का है, प्लाज्मिड इसी का है, और लाइटिंग इसी का है। और एक और था हमने नेक्स्ट सॉल्व किया कि बैसिलस thuringiensis क्या है, इसी का है। वेक्टर क्या है, इसी का है। ठीक है, और ये टैग पॉलीमर किसका है, इसी का है। तो आप देख सकते हैं कि किसी का भी जो मैच दी फॉलोइंग आ रहा है तो 100% आप जितना हम सेट सॉल्व किए हैं उसको आप मैच दी फॉलोइंग कम से कम करके जाइए, वो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इसके लिए आप 5 नंबर में मैच दी फॉलोइंग 110% रख सकते हैं। कोई भी सेट से अगर आप मैच दी फॉलोइंग उठाए या कोई भी चैप्टर से उठाए, इससे 2 क्वेश्चन 100% फिक्स रहेगा। नेक्स्ट है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। इसमें 9 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। 9 मार्क्स में आपसे इंटरेक्शन याद रखिए। कॉमेंसलिज्म क्या होता है, म्यूचुअलिज्म क्या होता है, एमेंसलिज्म और पैरासिटिज्म क्या होता है। कभी कभी इसमें एक सेट में पूछा कि दे दिया है, बोला कि कॉमेंसलिज्म का एग्जाम्पल बताइए। एक सेट में पूछा कि कॉमेंसलिज्म क्या है, एक सेट में पूछा कि एमेंसलिज्म वाला इंटरेक्शंस के बारे में। तो आप इंटरेक्शंस को इग्नोर ना करें। ये 100% 1 मार्क्स का क्वेश्चन में ये 100% है, किसी ना किसी सेट में ये आपको इंटरेक्शंस मिलेगा। तो 3 या 4 ही तरह का इंटरेक्शन होता है, आपको पढ़ना है। दूसरा है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स को आपको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि हमने जो पिछला सेट 4 सॉल्व किया था उसमें इसका क्या किया था, डिफ्रेंशिएट कर दिया था कि नेटेलिटी एंड मोटिलिटी मीन्स बर्थ रेट और डेथ रेट क्या होता है, इमिग्रेशन और इमाइग्रेशन मतलब पॉपुलेशन में आना, पॉपुलेशन से निकलना क्या होता है, ये आपको याद रखना होगा। और ये एडाप्टेशंस, एडाप्टेशंस वैल्यू बेस्ड में होगा कि कोई ऑर्गेनिज्म वहाँ रहना स्टार्ट कर दिया है, वहाँ से भाग गया या माइग्रेट करता है या निकल चुका है, वो सर्वाइव कर रहा है, तो सबका कारण क्या होगा, एडाप्टेशंस, कि वो ऑर्गेनिज्म उस जगह रहने के लिए सक्षम है। तो आप ये वर्ड एडाप्टेशंस लगा देते हैं तो आपका आंसर सही हो जाएगा। फिर एस्टिवेशंस याद रखिए, डिफरेंशिएट में पूछा। हाइबरनेशंस, कभी कभी ये तीनों मिला के ना 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा एक सेट में। फिर एक्सपोनेंशियल लॉजिस्टिक ग्रोथ एक ही में पूछा था कि एक्सपोनेंशियल लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या होता है डिफरेंस में। फिर है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जो है 9 या 12 मार्क्स का पूछता है। ये टाइप्स ऑफ फूड चेन आपको याद रखना है, डेट्राइटस फूड चेन वाला पूछेगा। कि डिकम्पोजर्स तो आप इग्नोर ना ही करें। डिकम्पोजर से 5 नंबर का क्वेश्चन कभी पूछा है कि डिकम्पोजर्स क्या है, डिकम्पोजर्स कहाँ कहाँ से यूज होता है, इसका कितने टाइप्स होते हैं, इसको कैसे यूज करते हैं, कैसे वो इन्वायरमेंट को क्लीन करता है, ये आपको याद रखना है। एक सेट में ये डिफरेंस पूछ दिया था कि डेट्राइटस और डिकम्पोजर्स या में दोनों का डिफरेंस बताइए। इकोलॉजिकल सक्सेशन को भी याद रखना है। फॉस्फोरस इकोलॉजिकल पिरामिड को आप ना भूलें। इकोलॉजिकल पिरामिड्स 110% आप पढ़ के जाइए। इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होता है, डिकम्पोजर्स क्या होता है, सक्सेशंस क्या होता है, ये आप तो पढ़ के ही जाइए। लास्ट है इन्वायरमेंटल इशू, सबसे आसान और सबसे अपने वर्ड में लिखने वाला ये चैप्टर है, सबसे आसान से आप पढ़ के जाइए। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा आपको क्या करना है, एयर पॉल्यूशन को पढ़ना है। एयर पॉल्यूशन आप पढ़ लीजिएगा तो पूरा ये 100% 5 नंबर का क्वेश्चन ये आपको देगा। एयर पॉल्यूशन एंड ओजोन डिप्लेशंस आपको पढ़ के जाना है। ये आप पढ़ लिए तो आपके हाथ में 5 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है। एक यहाँ से रख लीजिए, एक बायोटेक्नोलॉजी से रख लीजिए, जो 100% आपको 5 नंबर का क्वेश्चन देगा। ओजोन डिप्लेशंस, एयर पॉल्यूशंस, ओजोन डिप्लेशंस, एयर पॉल्यूशंस, बार बार बोल रहे हैं ओजोन डिप्लेशन और एयर पॉल्यूशन में आपको 5 नंबर क्वेश्चन देने वाला है। ग्लोबल वार्मिंग पढ़ के जाइए। यूट्रोफिकेशन या ई वेस्ट 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा था। बायोगैस कौन कौन सा होता है, मीथेन वाला होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है क्या है। ठीक है, एल्गल ब्लूम का एग्जाम्पल पढ़ के जाइए। ठीक है, ये आपका हमने एनालिसिस कर दिया कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन सा है, कौन सा चैप्टर से आपको क्या क्या तैयार करना है। जितना हमने यहाँ पे लिख दिया है पेपर में, वो आपको क्या करना है, उसको 110% आपको पढ़ के जाना है। कम से कम ये टॉपिक तो पढ़ के जाइए। ये टॉपिक आप करके जाते हैं तो 35 में 30 मार्क्स आपका 110% हम श्योर करते हैं कि आप आके हमको बताइएगा कि ये 100% आया था सर। चलिए,
यहीं पे हम वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमको कुछ दिन में आपको हम सेट 5 सॉल्व करके दे देंगे बायोलॉजी का, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपका एमसीक्यू पार्ट। ठीक है, तब तक के लिए बायोलॉजी पाठशाला में बने रहिए। बने रहने के लिए धन्यवाद।